ड्रोन आ सकते हैं वहां पे, और रेंज में है, सुरक्षा की फायरिंग की रेंज में है वो जगह। आप पीएम को पुल के ऊपर अकेला छोड़ देते, फ्लाईओवर के ऊपर अकेला छोड़ देते, आप देखते हैं नक्सलाइटों को किस तरीके से ब्लास्ट करते, नीचे किसी ने कुछ लगाया, रिमोट दबाना, ऐसे रिमोट दबाना। और पन्नू खालिस्तानी 3 दिन पहले का वीडियो क्या कहता है, नरेंद्र मोदी आ रहा है, प्रोटेस्ट करो, जान से मार दो, खालिस्तान बनाएंगे, पंजाब को देश से तोड़ देंगे, इसकी ऐसी की तैसी। खालिस्तान नहीं बन सकता पंजाब में। पन्नू को आज आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, बुलाइए कभी, आप पाकिस्तान के लोगों को जोड़ते हैं, इनको बुलाइए। इस बदमाश से, मैं गुंडे से बात करता हूं, कहीं नहीं जस्टिफाई कर सकता है। ठीक उसी प्रकार ये जस्टिफाइबल नहीं है कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ चूक हो, खाली कुर्सी हो या नहीं हो, ये कुर्सी का लड़ाई अलग है, ये अलग विषय है। किसकी रैली में कितनी कुर्सी खाली रहती है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। इसलिए ये जस्टिफाई मत करिए पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ। एसपीजी कहां खड़ी है, सामने भी एसपीजी खड़ी है, वो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और कैमरा जीवी कौन है कौन नहीं है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। आज मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी दो फाड़ में, कांग्रेस के जो इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल लोग हैं, सुनील जाखड़ हो गए, मनोज तिवारी हो गए, मनीष तिवारी हो गए, जो इनके एमपी हैं, वो खुद कह रहे हैं जो हुआ ठीक नहीं है। अरे मनोज तिवारी आप ही के हैं। अरे मनीष तिवारी तो आपके हैं ना G23 में, तो वो तो खुद कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक नहीं। देखिए अंजना जी एक बात मैं कह दूं, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। याद करिए, यही कांग्रेस की प्रवक्ता है जिन्होंने एक कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने मोबाइल से फोटो लेते समय गुजरात में एक ग्रीन रंग की लाइट पड़ी थी राहुल गांधी के सर के ऊपर, इन लोगों ने ट्वीट किया था असैसिनेशन असैसिनेशन असैसिनेशन। अनहोनी हो जाती उन 20 मिनटों में तो उसकी भरपाई कौन करता, उसकी जवाबदेही किसकी होती? अंजना जी, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी ना, क्योंकि इंदिरा जी का इतनी बार नाम लिया जा रहा है, एक चीज बताना चाहूंगी। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री, हटा दीजिए सिखों को, उन्होंने कहा नहीं ये देश के नागरिक हैं, मैं नहीं हटाऊंगी। ये इंदिरा गांधी जी थी, उनका नाम बार बार लेकर अपने आप को शर्मिंदा मत कीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डंडे से नहीं मारा था राजीव गांधी जी को, राइफल के बट से वार किया था, उन्होंने पूरा सैल्यूटेशन फिर भी खत्म किया था, ये राजीव गांधी जी थे। मैंने जो कहा था मैं फिर कहूंगी, मोदी जी सारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनकी सकुशलता चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें। और इसीलिए मैं दोबारा से पूछना चाहती हूं, जिस पंजाब में 384 दिन जो लोग सरहद पे बैठकर आपसे मिलना चाह रहे थे, जिनके 700 किसानों की शहादत हो गई, जिस नरसंहार के मुख्य अभियुक्त के पिता अजय मिश्र टेनी को आपने अभी भी मंत्री बनाया हुआ है, आपको क्या लग रहा था वो आपकी रैली में आएंगे? ये है वो खाली कुर्सियां, 2 घंटे रोड से खाली चलने के बाद ये खाली कुर्सियां थी जो मोदी जी को जाना पड़ा। और एक सवाल का जवाब दीजिएगा, ये है वो एसपीजी का घेरा जो प्रधानमंत्री की कार के पास खड़ा था, जरा जूम करना भैया थोड़ा, ये था एसपीजी का घेरा, इस कार में प्रधानमंत्री हैं, एसपीजी ने लाइन ऑफ साइट क्यों छोड़ी हुई है? कैमरा के लिए। यहां पर भी फोटो जीवी, यहां पर भी इवेंट जीवी बनिएगा। अगर वाकई में प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए एसपीजी वहां खड़ी थी, लाइन ऑफ साइट के जवाब देंगे संबित। ये सवाल है, ये है वो खाली, देखिए ये वो खाली मैदान है, ठीक है, दोनों पर जवाब खाली मैदान है, डायरेक्ट सवाल है उनका, क्योंकि आने वाला कौन था? अंजना जी, मैंने सुना खाली कुर्सियां और एसपीजी सामने खड़ा नहीं था। मैं अंजना जी कहता हूं, वैसे तो बहुत लोगों ने ट्वीट करके भरी हुई कुर्सियां भी दिखाई हैं, मैं बोल रहा हूं चलिए खाली कुर्सी थी तो आप जस्टिफाई करिएगा प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक को। अभी तो आपके प्रधानमंत्री थे, अभी आप जस्टिफाई कर रहे हैं खाली। मैं कहूंगा कि इंदिरा गांधी जी ने हरमिंदर साहिब के ऊपर टैंकर चढ़ा दिया था और बेअदबी कर दी थी, तो क्या कोई भी जस्टिफाई कर सकता है जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ? कतई नहीं जस्टिफाई कर सकता है। ठीक उसी प्रकार ये जस्टिफाइबल नहीं है कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ चूक हो, खाली कुर्सी हो या नहीं हो, ये कुर्सी का लड़ाई अलग है, ये अलग विषय है। किसकी रैली में कितनी कुर्सी खाली रहती है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। इसलिए ये जस्टिफाई मत करिए पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ। एसपीजी कहां खड़ी है, सामने भी एसपीजी खड़ी है, वो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और कैमरा जीवी कौन है कौन नहीं है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है।
आज मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी दो फाड़ में, ये है फोटो। कांग्रेस के जो इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल फोटो लोग है। हैं, सुनील जाखड़ हो गए, मनोज तिवारी ये हो फोटो है। गए, मनीष तिवारी हो गए, जो इनके एमपी हैं, वो खुद कह रहे हैं जो हुआ ठीक नहीं है। अरे जो मनोज तिवारी वो आप ही वो के खुद हैं। वो अरे मनीष तिवारी तो आपके हैं ना G23 में, तो वो तो खुद कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक नहीं। देखिए अंजना जी एक बात मैं कह दूं, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। याद करिए, यही कांग्रेस की प्रवक्ता है जिन्होंने एक कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने मोबाइल से फोटो लेते समय गुजरात में एक ग्रीन रंग की लाइट पड़ी थी राहुल गांधी के सर के ऊपर, इन लोगों ने ट्वीट किया था असैसिनेशन असैसिनेशन असैसिनेशन। जो लोग एक दोनों सवाल गंभीरता से तो हम भी ले रहे हैं, तभी तो चुने हुए मुख्यमंत्री ने इस पर जांच बिठाई है। अगर गंभीरता से ना ले रहे होते तो जांच ना बिठाते। जांच बिठाने का क्या मतलब है कि हाँ चूक हुई, जबकि एसपीजी रिस्पॉन्सिबल है, पीएम एसपीजी प्रोटेक्ट है, फिर भी जांच बिठाने का मतलब है हम भी सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन अगर आपकी अनुमति हो और बिना बाधा के मैं कुछ 3 चीजें बता सकूं तो यहां पे बताना चाहूंगी। 22 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर थे। वहां पर 500 लड़कियों ने उनको एकदम से आकर धरना प्रदर्शन करने लगी, यौन उत्पीड़न के खिलाफ एकदम से उनकी गाड़ी रोक ली। प्रधानमंत्री जब वापस गए तो उन्होंने एयरपोर्ट पर जाकर तो ये नहीं कहा कि जाके कह देना योगी आदित्यनाथ से कि मैं अपनी जान बचाकर आ गया। फिर प्रधानमंत्री सितंबर 2018 में कोई स्वच्छता कार्यक्रम में दिल्ली जा रहे थे, जाम में अटक गए। उन्होंने तो नहीं कहा केजरीवाल जी से कि मैं अपनी जान बचाकर आ गया। इनफैक्ट बीजेपी ने ट्वीट करके बोला कि कितने आम आदमी की तरह से जाम में फंस गए प्रधानमंत्री। उसके बाद दिसंबर 2017 में वो मजेंटा लाइन का इनॉग्रेशन करने नोएडा जा रहे थे, वहां पर उनका काफिला थोड़ा भटक गया था, एक सिपाही सस्पेंड हुआ था, बर्खास्त नहीं हुआ था। उन्होंने कहा मेरी जान को खतरा है। तो ये जो नए मापदंड पंजाब के लिए करे जा रहे हैं, क्या 3 करोड़ पंजाबी उनकी जान के दुश्मन हैं? मैं तो यही पूछना चाहती हूं। और क्योंकि इंदिरा जी की यहां पर बात हो रही थी तो मैं प्लीज इंदिरा जी के बारे में 2 चीजें यहां पर बताना चाहती हूं। इन्होंने शब्द का प्रयोग किया खराब तरीके से गई। वो खराब तरीके से नहीं गई, वो इस देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी निर्मम हत्या हुई, उन्होंने शहादत दी है इस देश के लिए, तो खराब तरीके से गई। शब्दों का चयन थोड़ा सा देखकर करिए। 10 किलोमीटर पाकिस्तान, रडार आ सकता है वहां पे, सब कुछ हो सकता है, ड्रोन आ सकते हैं वहां पे, और रेंज में है, सुरक्षा की, फायरिंग की रेंज में है वो जगह। आप पीएम को पुल के ऊपर अकेला छोड़ देते, फ्लाईओवर के ऊपर अकेला छोड़ देते, आप देखते हैं नक्सलाइटों को किस तरीके से ब्लास्ट करते, नीचे किसी ने कुछ लगाया, रिमोट दबाना, ऐसे रिमोट दबाना। और पन्नू खालिस्तानी 3 दिन पहले का वीडियो क्या कहता है, नरेंद्र मोदी आ रहा है, प्रोटेस्ट करो, जान से मार दो, खालिस्तान बनाएंगे, पंजाब को देश से तोड़ देंगे, इसकी ऐसी की तैसी। खालिस्तान नहीं बन सकता पंजाब में। पन्नू को आज आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, बुलाइए कभी, आप पाकिस्तान के लोगों को जोड़ते हैं, इनको बुलाइए। इस बदमाश से मैं गुंडे से बात करता हूं, हमने क्या दीने करा दिया। मेरा बीजेपी से तलक नहीं, सच को सच कहने की हिम्मत रखता हूं।